हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त चंद्र प्रकाश ध्रुवे आज आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही आसान तरीके से आपको याद करवाऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिए। बहुत आसान तरीके से पूरा भारतीय न्याय संहिता आपको यूँ चुटकियों पे याद हो जाएगा। तो चलो हम पहले कुछ चीज़ें याद करते हैं। पहले भारतीय न्याय संहिता 2023 और ये लागू 2024 में हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास चैप्टर कितने हैं। तो हमारे पास चैप्टर है 20 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से हमारे पास 20 चैप्टर है। और ये हमने उनके हेडिंग लिख रखे हैं और फिर ये उसके अंदर से लिख रखे। तो हमें पहले चैप्टर याद रख लेंगे कि कितना लिखा है, वो हुआ है 20। मतलब देखिए 2023 में शुरू में क्या है 20, मतलब कितने चैप्टर 20 चैप्टर। याद रहेगा हमें कितने चैप्टर 20 चैप्टर। अब हम याद करते हैं अध्याय 1 में सभी को पता होता है कि हमारे ज़्यादातर एक्ट में प्रारंभिक रहता है। अध्याय 1 में क्या रहता है प्रारंभिक, और प्रारंभिक में क्या रहता है नाम और परिभाषा। ये कंपलसरी रहते ही है बहुत सारे एक्ट में, तो हमें याद रह जाएगा प्रारंभिक। अभी हम ये ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है हेडिंग, हम पहले इन्हें याद करेंगे क्योंकि ये चैप्टर के हेडिंग है। ठीक, तो टोटल चैप्टर है 20, और 20 यहाँ से भी याद रखें हमें 2023 2023 तो यहाँ से हम ये याद रखेंगे। पहला चैप्टर सभी को पता रहता है प्रारंभिक, ये याद हो गया है। अध्याय 2 दंड के बारे में बात करता है। अध्याय 2 दंड के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले इस अधिनियम पे, ये अधिनियम बनाया ही गया है दंड के लिए। मतलब इन सभी सेक्शनों पे हमें क्या मिलेगा कि दंड दिया जा रहा है। तो अध्याय 2 में दंड के बारे में दे रखा है, मतलब सभी इन अपराधों में दंड दिया जाएगा, ये बात अध्याय 2 कहता है। फिर अध्याय 3 कहता है कुछ अपवाद है। अध्याय 2 ने क्या कहा सभी में दंड दिया जाएगा, परंतु अध्याय 3 क्या कहता है सभी पे दंड नहीं दिया जाएगा, कुछ को तो अपवाद के रूप में माना जाएगा। अध्याय 2 कहता सभी को दंड देंगे, परंतु अध्याय 3 क्या कहता सभी को दंड नहीं देंगे, कुछ अपवाद है। ठीक, अध्याय 2 और अध्याय 3 क्या बात करते हैं। अध्याय 2 बात कर रहा है सभी को दंड देंगे, अध्याय 3 कुछ अपवाद भी है जिनको दंड नहीं देंगे। कितना अच्छे से अध्याय 2 और 3 को रखा गया है। अब अध्याय 4 में दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयत्न, ये ऐसे अपराध है जो कि अपराध की शुरुआत की प्रकृति होती है। अपराध के शुरुआत की प्रकृति होती है। तो अब हम यहाँ से समझेंगे कि अपराध शुरू कैसे हो रहे हैं। तो अध्याय 4 में कितनी चीज़ें 1 2 3, परंतु ये अध्याय है 4। ठीक, तो अध्याय 4 में दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयत्न के बारे में बताया गया है। तो हमें अध्याय 4 भी याद रहेगा क्यों से कि ये अपराध के शुरुआती दंड के बारे में बता रखा है। फिर उसके बाद जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, दुष्प्रेरण, षड्यंत्र, प्लानिंग भी कर लिया, प्रयत्न भी कर रहा है, तो
कोई भी व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति पे सबसे पहले अपराध को करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले महिला, महिला और शिशु। तो कोई ऐसा होता है ना, ऐसे चोटी पकड़ी जाती है, तो सबसे पहले प्रयत्न करके क्या महिला की चोटी पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर घर पे और शिशु होता है जिसको परेशान किया जा सकता है। तो अपराधों को किस तरीके से जमा है देखिए। पहले अध्याय 2 कहता है कि सभी अध्यायों में दंड के बारे में प्रावधान है, परंतु अध्याय 3 कहता है सभी में नहीं, कुछ तो अपवाद रखेंगे, कुछ में दंड नहीं दिया जाएगा। अध्याय 4 बात करता है कि अपराध के शुरुआती दंड कैसे होंगे, जैसे दुष्प्रेरण, षड्यंत्र, प्रयत्न। अब अध्याय 5 बात करता है कि पहला अपराध किसके साथ किया जाता है, महिला हो गया, शिशु होगी, ठीक। फिर उसके बाद अब इनके अलावा भी मानव है, तो मानव के विरुद्ध अपराध यहाँ इसमें सब आ जाते हैं। तो अध्याय 6 में क्या कह रहा है, मानव शरीर के विरुद्ध। अब वो मानव शरीर में कोई भी हो सकता है। तो यहाँ तक कि हमने देखा कि एक जीव मानव के ऊपर अपराध हो रहा है। तो हम पहले यहाँ तक याद कर लेंगे। तो मेरे साथ बिना देखे बताइए। अध्याय 1 में प्रारंभिक, अध्याय 2 में दंड के बारे पे दे रखा है कि सभी में दंड होगा। अध्याय 3 में साधारण अपवाद होंगे। अध्याय 4 में दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयत्न के बारे पे है। अध्याय 5 में महिला और शिशु के विरुद्ध, और अध्याय 6 में मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, ठीक, याद हो गया। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि हमने क्या करे, हमारे देश में एक मानव को सुरक्षा दे दी है। अब यहाँ से हम राज्य की रक्षा करने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9 ये ऐसे अध्याय है जो कि राज्य से संबंधित अपराध हैं। जैसे राज्य के विरुद्ध कोई अपराध नहीं करेगा। राज्य की रक्षा कौन करता है, सेना करता है। सेना से संबंधित अपराध नहीं होंगे। और राज्य के अंदर कौन निर्वाचित होता है, कौन, मंत्री कोई अपराध नहीं करेगा। तो अध्याय 7, 8, 9 ये कैसे अध्याय हैं जो कि राज्य से संबंधित है। अध्याय 7 क्या कहता है, राज्य के विरुद्ध अपराध नहीं करेंगे, और राज्य के बाहर सेना से संबंधित अपराध नहीं होंगे, और राज्य के अंदर निर्वाचन संबंधित मतलब मंत्री उनको अपराध नहीं करेंगे। तो ये हमें 7, 8, 9 याद हो गया। तो एक बार बिना देखे हम फिर याद करेंगे। अध्याय 1 में प्रारंभिक, अध्याय 2 में पूरे अधिनियम पे दंड दे रखा है, पर अध्याय 3 में क्या कहता है कि कुछ अपवाद भी है, सभी को दंड नहीं दिया जाएगा। फिर अध्याय 4 में क्या कहता है, बिना देखे बोलिए, दुष्प्रेरण, प्रयत्न और षड्यंत्र जो कि शुरुआती अपराध है। फिर अध्याय 5 कहता है कि महिला संबंधित और शिशु संबंधित अपराध होते हैं। फिर उसके बाद अध्याय 6 कहता है मानव के विरुद्ध अपराध। तो अध्याय 6 तक के मानव के विरुद्ध अपराध खत्म होते हैं। अध्याय 7, 8, 9 राज्य से संबंधित। अध्याय 7 क्या कहता है, राज्य के विरुद्ध अपराध। अध्याय 8 क्या कहता है, राज्य के बाहर सेना से संबंधित अपराध। और अध्याय 8 क्या कहता है कि राज्य के अंदर मंत्री निर्वाचन संबंधित अपराध। तो अध्याय 9 तक के हम याद हो चुका है। अब मंत्री उन अपराध कैसे करते, जैसे कि रिश्वत। मंत्री उन कैसे अपराध करते, सिक्कों से, पैसे से, आर्थिक चीज़ों से। तो मंत्री उन कैसे अपराध करते, सिक्के से संबंधित कुछ कूटकरण, सामग्री, रचना, मिलावटी। तो इस तरह से कौन अपराध करते, मंत्री उन अपराध करते हैं। तो हम बस याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि निर्वाचन संबंधित अपराध,
तो अब यहाँ पे सिक्कों से संबंधित भी अपराध होते हैं। तो हम याद करेंगे कि राज्य की रक्षा तो कर लिए 9 तक के। अब जो मंत्रीगण है वो अपराध किसकी सहायता से करते? सिक्कों की सहायता से करते, पैसों की सहायता से करते। तो इससे संबंधित भी अपराध होते हैं। तो हम ऐसा भी याद रख सकते, अध्याय 10 सिक्कों से संबंधित अपराध, मतलब 10 रुपये का सिक्का। 10 रुपये का सिक्का अध्याय 10 में दे रखा है, सिक्कों से संबंधित। क्या याद रख सकते हैं? 10 रुपये का सिक्का मतलब सिक्कों से संबंधित अपराध। फिर उसके बाद यहाँ तक है हमें याद हो गया, पर एक बार फिर से बिना देखे बोलिए स्पीड से। अध्याय 1 पे प्रारंभिक, अध्याय 2 पे दंड, अध्याय 3 में साधारण अपवाद, अध्याय 4 में दुष्प्रेरण षड्यंत्र प्रयत्न, अध्याय 5 में महिला शिशु के विरुद्ध अपराध, अध्याय 6 में मानव संबंधित अपराध, और अध्याय 7, 8, 9 सात में राज्य के विरुद्ध अपराध, 8 में सेना से संबंधित अपराध, 9 में निर्वाचन मतलब मंत्री उन जो अपराध करते निर्वाचन से संबंधित अपराध। और मंत्री उन किस से अपराध करते? पैसों से, सिक्कों से अपराध करते हैं, रिश्वत देते हैं। तो इस तरह से अध्याय 10 जो कि 10 रुपये का सिक्का, इससे भी हमने याद रखे, 10 तक याद हो गए। अब अध्याय 11, 12, 13 इन्हें एक साथ याद करेंगे, जैसे कि लोक प्रशांति के विरुद्ध, लोक सेवक द्वारा। लोक प्रशांति के विरुद्ध मतलब कोई व्यक्ति शांति भंग करता ना, उस टाइप से विधि विरुद्ध जमाव करता है, बलवा करता है, दंगा करता है, इस टाइप से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध कर रहा है। तो देखो लोक लोक लोक, तो अध्याय 11, 12, 13 में लोक 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 ये कॉमन अध्याय हैं। इनमें देखो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध कर रहे हैं। फिर अध्याय 12 और 13 बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि कि यहाँ पे क्या बोल रहा है? लोक सेवक द्वारा खुद अपराध कर रहा है, जैसे विधि की अवज्ञा कर रहा है, उपचार प्रदान नहीं कर रहा है, इस टाइप से लोक सेवक खुद अपराध कर रहा है अध्याय 12 में। और अध्याय 13 में लोक सेवक के विरुद्ध अपराध हो रहा है, जैसे अगर लोक सेवक ने बुलाया है तो अनुपस्थित है अपन, जानकारी नहीं दे रहे, मिथ्या सूचना दे रहे, तो इस टाइप से अध्याय 12 में लोक सेवक स्वयं अपराध कर रहा है और अध्याय 13 में लोक सेवक के विरुद्ध अपराध हो रहा है। फिर उसके बाद अब लोक सेवक के पास क्या रहता है? अपने दस्तावेज रहते, साक्ष्य रहते, तो ये सबसे ज़्यादा अपराध करने की क्या संभावना होती है कि मिथ्या साक्ष्य दे सके, मिथ्या साक्ष्य बना सके ये। तो लोक सेवक किस टाइप के अपराध करते हैं? मिथ्या साक्ष्य से संबंधित अपराध करने की संभावना होती है। हम बस इसे याद कर रहे हैं। तो अध्याय 11, 12, 13 हमें याद हो गए, और अध्याय 14 भी हमें याद हो गया, क्योंकि कि मिथ्या साक्ष्य ये कैसे कौन अपराध करते हैं? लोक सेवक होना अपराध करते हैं। तो यहाँ तक के एक बार हम फिर से याद करेंगे, बिना देखे बोलेंगे। अध्याय 1 प्रारंभिक, अध्याय 2 दंड, अध्याय 3 साधारण अपवाद, अध्याय 4 दुष्प्रेरण प्रयत्न षड्यंत्र, अध्याय 5 महिला शिशु, अध्याय 6 मानव के विरुद्ध अपराध, अध्याय 7, 8, 9 इन्हें एक साथ याद रखे से राज्य से संबंधित अपराध, सेना से संबंधित अपराध और सेना और निर्वाचन से संबंधित अपराध, 7, 8, 9। और जो मंत्री उन कैसे अपराध करते हैं? सिक्का देख के। अध्याय 10 में 10 रुपये का सिक्का, अध्याय 10 में सिक्के से संबंधित अपराध, 11, 12, 13। 11 में लोक
प्रशांति के विरुद्ध अपराध, 12 में लोक सेवक खुद अपराध कर रहा है और 13 में लोक सेवक के विरुद्ध अपराध कर रहा है। लोक सेवक कैसे अपराध करते हैं? मिथ्या साक्ष्य दे के। ठीक, तो अभी हमने याद कर लिया अध्याय 14 तक के। अब अध्याय 15, अब अध्याय 15 देखो, हमने यहाँ तक के देख लिए। यहाँ पे अध्याय 13, 14, 15 में देखिए कि यहाँ पर लोक सेवक को बहुत वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए उनकी भी वो भी कोई गलती ना करे और उनके विरुद्ध भी कोई गलती ना करे, इसलिए लोक सेवक से संबंधित यहाँ अपराध हो रहे थे। अब अध्याय 15 कहता है कि ये जो हमारा पर्यावरण है, इसमें जितने भी छोटे मोटे जो भी अपराध होते हैं, जैसे हवा, जल, मार्ग, मिट्टी, तो हम अध्याय 16 याद कर रहे थे। अध्याय 16 से पहले हम अध्याय 15 याद कर रहे थे, जो कि अध्याय 15 लोक स्वास्थ्य से संबंधित बात करता है। मतलब कोई व्यक्ति शरीर को तो नुकसान ना पहुंचाए, ये तो हमने अध्याय 6 में याद करे थे। हम एक और चीज़ याद कर सकते हैं, अध्याय 6 पे मानव शरीर के विरुद्ध है, मानव शरीर के विरुद्ध, और 6 से हम सीधे आते 17 पे। 17 पे याद बात करता है संपत्ति के विरुद्ध अपराध। तो अध्याय 6 में शरीर के विरुद्ध अपराध है और अध्याय 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। तो कोई व्यक्ति अगर शरीर को नुकसान कर रहा है तो 6 याद आना चाहिए, अध्याय 6, और कोई संपत्ति के विरुद्ध अपराध कर रहा है तो याद आना चाहिए खतरा, 17 खतरा, मतलब संपत्ति को खतरा है। क्या है? संपत्ति को खतरा है, 17 से खतरा, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। तो हमने अध्याय 15 पे लोक स्वास्थ्य, मतलब मानव शरीर को तो हम यहाँ तक ही बचा लिए थे। अब मानव शरीर को क्या क्या चाहिए, जैसे स्वास्थ्य। अब हम स्वास्थ्य से संबंधित कैसे अपराध हो सकते हैं? लोक न्यूसेंस, कोई संक्रमक फैला रहा हो, कोई जल, खाद्य, औषधि, जल, वायु, मार्ग, अग्नि, जीव, अश्लील गाने, अश्लील पुस्तकें, इस टाइप से कोई व्यक्ति लोक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम इन चीज़ों के विरुद्ध भी कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो हम इन्हें भी दंड दे देंगे। तो मानव शरीर को तो बचा रहे, पर 15 क्या कहता है कि मानव शरीर को जो जो चाहिए उनके भी विरुद्ध अगर कोई अपराध करता है तो अध्याय 15 में यहाँ पे दंड है। तो हमें अध्याय 15 तक की याद करना है। हम 13 तक के याद कर लेते हैं, फिर 14 भी याद कर लेते हैं। मिथ्या साक्ष्य कौन देता है? लोक सेवक। यहाँ से हमने याद करे थे कि लोक सेवक से संबंधित अध्याय, और ये साक्ष्य हो गया। फिर लोक स्वास्थ्य है, हम ये अध्याय 15 देखो, हमें ज़्यादातर 5, 10, 15, 20 ऐसे याद रहते ना। 5 में महिला, 10 में सिक्का, 15 में लोक स्वास्थ्य है, पर्यावरण संबंधित अपराध। ये पूरे क्या होते हैं? पर्यावरण से संबंधित अपराध है। फिर अब क्या होता है कि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई धर्म में आ ही जाता है। अब वो धर्म मानता नहीं मानता अलग बात है, पर धर्म में कोई ना कोई आ ही जाता है। तो ये भी जन्म से ही आ जाता है, कोई जन्म से ही अपने यहाँ पर धर्म का प्रचलन है। तो मानव का तो जन्म होता ही है, और वो जिस घर में जन्म होता है उस घर में धर्म अपने आप उसे मिल जाता है। तो ये भी जन्म से उसे मिलता है, इसलिए ये अपराध को रोकने के लिए भी ये इस धर्म संबंधित अपराध को BNS में रख दिया गया है। ठीक, फिर हमने 17 याद करे थे। 17 खतरा किसकी? संपत्ति की खतरा। संपत्ति को खतरा है,
17, अध्याय 17 संपत्ति को खतरा। ठीक। फिर अब क्या, हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे कि दस्तावेज मिलता है या संपत्ति मिलता है या उससे संबंधित कुछ अपराध मिलते हैं। तो हमने संपत्ति के विरुद्ध यहाँ तक के अपराध कर लिए। अब क्या मानते, हर एक व्यक्ति के पास दस्तावेज, संपत्ति, इस टाइप के अपराध चीज़ें होती है। तो अध्याय 18 में दस्तावेज, संपत्ति से संबंधित अपराध। और आखिरी इसके बाद तो निशान, हर अधिनियम पे अध्याय के आखिरी में निशान ये दे रखा रहता है। और अध्याय 9 देखो, मानहानि, अवित्रास, अपमान, ये कैसा दे रखा है, पूरा अधिनियम के आखिरी सेकंड लास्ट में दे रखा है। सेकंड लास्ट में जैसा कोई होता है ना, धमकी देता है, ये कर नहीं तो मैं ये कर नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। मानहानि, गाली दे के चला जाता है, गाली तो इसमें आता है, कोई व्यक्ति मानहानि करके चला जाता है। मतलब ये ऐसे अपराध है जो आखिरी में होते हैं। जैसे कोई जाते जाते धमकी दे देता है कि मैं तेरे को चाकू से मार दूंगा, कोई व्यक्ति जाते जाते मानहानि कर देता है। तो ये देखो, ये अध्याय 19 सेकंड लास्ट नंबर पे आखिरी में है। ये अपराध भी ऐसे हैं जो कि आखिरी में है। बढ़िया। तो फिर और अध्याय 20 निशन, और अध्याय 20 हमने कैसे याद रखे थे, टोटल कितने चैप्टर है, 20, 2020, 20 23 और ये 20 का 20। तो अब हमने अध्याय उनको याद कर लिए एक बार बिना देखे। फिर बोलेंगे अध्याय 1 में प्रारंभिक, अध्याय 2 में दंड, पूरे अधिनियम में दंड देंगे। अध्याय 3 में दे रखा है कि हर किसी को भी दंड नहीं देंगे। अध्याय 3 में कुछ अपवाद है। अध्याय 4 में कहता है कि अपराध के शुरुआती दंड है, ये अपराध की शुरुआती प्रकृति के दंड है, जैसे दुष्प्रेरण करना, षड्यंत्र करना और प्रयत्न करना, इस तरह के अपराध है अध्याय 4 में, जो कि शुरुआती प्रकृति के। फिर जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सबसे पहले किस व्यक्ति को ढूंढता है, जो पहले से दुर्बल हो, जैसे कि महिला, शिशु। तो इन पर अध्याय 5 के तहत दंड, इनके विरुद्ध अपराध करता है। फिर अध्याय 6 पे बचे कुछ मानव जीवन के विरुद्ध अपराध। तो अध्याय 6 तक के हमें याद हो गया। फिर इसके बाद 7, 8, 9, 7 में क्या था, राज्य के विरुद्ध अपराध। 8 में था सेना से संबंधित अपराध, क्योंकि कि सेना राज्य के बाहर रक्षा करती है, और राज्य के अंदर निर्वाचन संबंधित अपराध, मंत्री उनसे संबंधित अपराध। 8, 9, फिर उसके बाद मंत्रियों किस से अपराध करते हैं, रिश्वत से, सिक्के उनसे। तो अध्याय 10 में हमने याद किए क्या, सिक्का, 10 रुपये का सिक्का। अध्याय 11, 12, 13, अध्याय 11 में क्या था, अध्याय 11 में था लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। 12 में था लोक सेवक स्वयं अपराध कर रहा है। 13 में था लोक सेवक के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा है। फिर 14 में था लोक सेवक कैसे अपराध करते, मिथ्या साक्ष्य से। तो हमें वो भी याद हो गया। फिर 15 बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि पर्यावरण से संबंधित। फिर जन्म से ही अपने को एक धर्म बिना मांगे मिल जाता है, जो कि हमें बचपन से हमारे साथ लिख दिया जाता है। तो इससे भी संबंधित अपराध हो सकते हैं। इसलिए 16 में धर्म से संबंधित अपराध। और हमने पढ़े थे 17 खतरा। काय का खतरा, किसको खतरा, संपत्ति को खतरा। फिर अब क्या बचे, कोई व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, दस्तावेज होता है, तो दस्तावेज संबंधित अपराध। और फिर
हमने अध्याय 19 में हमने याद रखे थे ऐसे अपराध जो कि व्यक्ति जाते जाते मानहानि करता हुआ जाता है, धमकी देते हुए जाता है, अभित्रास करते हुए जाता है। तो ये अध्याय 19 में अभित्रास संबंधित अपराध, और अध्याय 20 में नेशन। यहाँ तक के हमने याद कर लिया है। अब हम इसके आगे का कुछ देर में याद करते हैं, जब तक कि ये एक बार रिवाइज करिए। अब हम याद करेंगे जो ब्लैक राइटिंग से है, ब्लैक कलर से है, इन्हें हम याद करेंगे। ये क्या चीज़ है बता देता हूँ। ये हमारे पास ये हेडिंग दे रखे है और उसके बाद इनके अंदर सेक्शन दे रखे हैं। अब सेक्शन दे रखे तो हम मोटा मोटा इस चैप्टर में क्या है उन चीज़ों को हम याद करेंगे। हम याद करेंगे कि इन चैप्टर के अंदर क्या दे रखा है, ताकि हमें सीधे सेक्शन याद हो जाए बाद में। ठीक, तो अब हम याद करते हैं। तो अध्याय 1 को हमने याद कर लेते, इसमें क्या था प्रारंभिक, पर इसके अंदर क्या है, प्रारंभिक के अंदर क्या है। तो हर अधिनियम पे हमें पता है कि उस पर नाम दिया रहता है, फिर परिभाषा दिया रहता है। ठीक, हमें यहाँ पे विशेष रूप से स्पष्टीकरण याद रखना है कि यहाँ पर प्रारंभिक में स्पष्टीकरण भी दे रखा हुआ है। ठीक, तो अध्याय 1 में क्या दे रखा है, जो हर अधिनियम पे दिया हुआ रहता है, नाम, परिभाषा और स्पष्टीकरण। ठीक, इन्हें हम और बाद में समझेंगे। अभी हम ये समझते इन चैप्टरों में क्या क्या दे रखा है मोटा मोटा, ताकि हमें इन चैप्टरों को पढ़ के याद आ जाए कि इनके अंदर क्या दे रखा है। तो अध्याय 1 याद हो गया, नाम, परिभाषा और स्पष्टीकरण दे रखा है। अब अध्याय 2 में क्या दे रखा है हमने याद करे थे, दंड। और अब इस अध्याय में दंड के विषय में कितने प्रकार के दंड दे रखे हैं वो हम याद करेंगे। जैसे दंड का लघुकरण करना, दंड की गणना करना, और एक दंड होता है कारावास, जुर्माना, संदेह होने पर दंड क्या होगा, एकांत कारावास, पूर्व का आचरण भी देखना, पूर्व दोष शुद्धि पर। तो दंड से संबंधित विषय है, तो हमें अगर चैप्टर बोल दिया गया है दंड, तो दंड से हमें क्या याद रखेंगे, दंड से हम याद रखेंगे दंड का लघुकरण करना और दंड की गणना करना, दंड में कारावास देना और जुर्माना देना, संदेह होने पर कम सजा देना, एकांत कारावास देना और पूर्व दोष सिद्धि भी देखना। तो हम 1 2 3 4 दो करके हम याद रख सकते हैं। तो बिना देखे बताइए, दंड अध्याय 2 हेडिंग है चैप्टर का नाम दंड के विषय में। तो हम इसके अंदर क्या क्या याद रखेंगे, दंड मतलब दंड का लघुकरण, दंड की गणना, कारावास, जुर्माना और संदेह होने पर कम सजा। और फिर सोचो ऐसा भी दंड है जो कि एकांत कारावास है, एकांत परिरोध है। फिर उसके बाद पूर्व दोष सिद्धि भी देखा जाएगा। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता ये एकांत कारावास भी रहता है कि एकांत परिरोध भी रहता है क्या। ठीक, तो हम याद करेंगे अध्याय 1 में नाम, परिभाषा, स्पष्टीकरण। अध्याय 2 में बिना देखे बताइए, अध्याय 2 में 2 करके लघुकरण, लघु और गणना करना, और कारावास और जुर्माना, संदेह होने पर कम सजा और एकांत परिरोध, एकांत कारावास और पूर्व दोष सिद्धि। हमें अध्याय 2 के अंदर की चीज़ें भी याद हो गए।
हम धारा बहुत इजीली याद कर लेंगे क्योंकि हमें अंदर की चीज़ें भी याद हो रही हैं। अब हम अध्याय 3 को याद करेंगे। अध्याय 3 में क्या था? साधारण अपवाद। अब साधारण अपवाद में हम याद करेंगे कि कब कब व्यक्ति को अपवाद के लाभ मिलेंगे और उसको दंड नहीं मिलेगा। अब हम याद करेंगे अध्याय 3 में साधारण अपवाद। अब देखो, अपवाद तो किन किन को मिल रहा है हमें उन्हें समझते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है तथ्य की भूल, मतलब तथ्य की भूल। कोई कहता है ना, ओ भाई मेरे से ये हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मेरा तो कोई उद्देश्य ही नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा कोई चिल्लाता है ना, तथ्य की भूल, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था ये हो जाएगा, है ना। तथ्य की भूल, भाई इसको तो छोड़ ही दो, जब इसको पता ही नहीं था, मतलब ये मारने का तो उद्देश्य में था ही नहीं, तो इसे तो पता ही नहीं था। तथ्य की भूल, ठीक, तो इसे छोड़ देना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए। ये कौन है? तथ्य की भूल, कि भाई इसे तो पता ही नहीं था कि मेरे से ये सब हो जाएगा। और एक इसको छोड़ दो, प्राइवेट प्रतिरक्षा, मतलब कोई अपना बचाव करते हुए किसी को मारता है तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। तो ये दो व्यक्ति को पहले याद रखेंगे। पहला, तथ्य की भूल, कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था मेरे से ये कब हो गया। और दूसरा, प्राइवेट प्रतिरक्षा। हमें दो याद हो गए, पहला तथ्य की भूल, दूसरा प्राइवेट प्रतिरक्षा, ठीक। फिर हम न्यायालय और जल्लाद को याद करेंगे। न्यायालय, जो जज होते, जज तो दंड देने का काम करते। जज को कभी ऐसा सजा होते हुए सुना है क्या? नहीं ना। इसलिए जज को भी अपवाद में रखे उनको दंड नहीं दिया जाता है, ठीक। तो और जल्लाद, मतलब ये तो न्यायालय के आदेश का पालन कर रहा है, तो जज बच गया, जल्लाद बच गया। अब दुर्घटना, भाई तुमको भी पता है कि एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई उद्देश्य तो रहता नहीं है, कोई टकरा गया, भिड़ गया, मर गया, तो वो व्यक्ति को जेल थोड़ी हो जाता है। तो इसलिए हमें हमें किस किस को दंड नहीं देना है? जो कह रहा है ना, भाई मुझे तो पता ही नहीं था, तथ्य की भूल थी, मुझे तो पता ही नहीं था ये कैसे मर गया मेरे से। फिर उसके बाद हम एक प्राइवेट प्रतिरक्षा, खुद की बचाव करते हुए कोई व्यक्ति मर गया, भाई उसको भी छोड़ दो यार। फिर उसके बाद हमें न्यायालय, जज को थोड़ी दंड होता है, तो जज और जज का आदेश का पालन जल्लाद करता है। जज को अपवाद में रखा गया है, जल्लाद को अपवाद में रखा गया है। और कभी तुमसे ही दुर्घटना हो जाता तो इसको भी अपवाद में रखा गया है। फिर उसके बाद बच्चे, भाई बच्चे को तो छोड़ दो, बच्चे तो कोई अपराध कर दे तो उसको माफ़ कर दिया जाता है, भगवान का रूप होता है, ठीक। तो एक बच्चे को भी अपवाद के रूप में रखा गया है, ठीक। और उसके बाद पागल, देखो भाई, पागल तो कोर्ट कचहरी में आएगा, क्या ही बोलेगा, वो तो है ही पागल। तो पागल को भी दंड नहीं दिया जा सकता। मानसिक रूप में है ये भी, देखो मानसिक रूप में है ये, ठीक, मानसिक रूप में। और एक मतता में कोई व्यक्ति होता है नशे में, तो ये भी मानसिक रूप से होता है, ठीक। तो ये दोनों को भी छोड़ दिया जाता है। और एक सहमति से, जैसे होता है ना ढिसुम ढिसुम, और कोई व्यक्ति मर जाता है तो भाई सहमति से मरा है। तो कोई कबड्डी खेलने गया, कबड्डी कबड्डी पैर खींच दिया, गला खींच दिया, मर गया, तो भाई यहाँ पे भी यार छूट जाता है। तो ये व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है, इन्हें हमें याद रखना पड़ेगा, वो भी सीक्वेंस से। एक बार देख के याद कर लेते हैं। तथ्य की भूल करने वाला, फिर न्यायालय से संबंधित अपराध, जल्लाद से संबंधित अपराध, फिर बालक कोई अपराध कर देता है तो, फिर बालक से पहले कोई दुर्घटना हो जाता है तो वो अपराध माफ़ है, फिर बालक से संबंधित, फिर बालक के बाद कोई पागल है, कोई मतता में है, नशे में है, फिर कोई सहमति से मर गया,
या फिर कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा में मर गया। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति मार देता है तो इनको साधारण अपवाद में दंड नहीं दिया जाएगा, ये हम याद कर रहे हैं। ठीक, अब हम बिना देखे 2 बार बोलेंगे। सबसे पहले, तथ्य की भूल करने वाले व्यक्ति को छोड़ दो, भाई उसे तो पता ही नहीं था। और आखिरी में कौन? प्राइवेट प्रतिरक्षा कर रहा था, खुद की रक्षा भी करना बहुत ज़रूरी है, तो उस व्यक्ति को भी छोड़ दो, क्यों से कि वो प्राइवेट प्रतिरक्षा कर रहा था। फिर न्यायालय न्यायालय को अपवाद में रखा गया है, जल्लाद को अपवाद में रखा गया है। फिर उसके बाद कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो अपवाद में रखा गया। फिर बालक भगवान का रूप होता है, उससे कोई अगर अपराध हो जाए तो वो उसके भी माफ़ है, तो बालक को छोड़ दो। बालक के बाद अगर कोई पागल है, मतता मानसिक रूप है, पागल और मतता ये मानसिक रूप में है। ठीक, तो इन दोनों को भी छोड़ दो, क्योंकि कि जब किसी का दिमागी नहीं, बुद्धि नहीं, तो उनको क्या सज़ा दे के रखेंगे। फिर उसके बाद कोई सहमति से कबड्डी डब्ल्यू करने गया और वो मर गया, सहमति से कोई मर गया, तो उसको भी माफ़ी है, यहाँ पर सज़ा नहीं दिया जाएगा। एक बार अध्याय 3 याद करते। अध्याय 2 में दंड में दे रखा है लघु गणना करना, फिर उसके बाद कारावास जुर्माना, फिर संदेह होने पर फिर संदेह होने पर फिर एकांत कारावास, और फिर पूर्व दोष सिद्धि वाले अपराध हैं। फिर उसके बाद हम अध्याय 3 में हमने याद करें कि तथ्य की भूल मतलब कोई व्यक्ति कह रहा है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, तथ्य के बारे में तो पता ही नहीं था, एक उसे छोड़ दो। कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा तो आखिरी में उसको छोड़ दो, न्यायालय को छोड़ दो, जल्लाद को छोड़ दो, कोई दुर्घटना हो जाता, अपना भी दुर्घटना हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता हो तो उसको छोड़ दो, इनमें सज़ा नहीं मिलती है मेरा मतलब। और फिर उसके बाद बालक को छोड़ दो, वो शिशु को छोड़ दो जो कि भगवान का रूप होता है। फिर उसके बाद मानसिक रूप से पागल है, मानसिक रूप से नशे में, मतता में, इन दोनों को भी छोड़ दो। कोई सहमति से मर गया, डब्ल्यू खेलने गया वहाँ भी मर गया, उनको भी छोड़ दो। तो इस तरह हम अध्याय 3 के भी चीज़ों को याद कर चुके हैं। अब हम अध्याय 4 को याद करेंगे, जो कि इसका हेडिंग में दे रखा है। क्या दे रखा है हेडिंग में? दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयत्न। ये ऐसे चीज़ें जो कि अपराध की शुरुआत में किए गए प्रयास है। ये ऐसी चीज़ें जो अपराध की शुरुआत में प्रयास किए गए। दुष्प्रेरण मतलब पहले मन दूषित करना, किसके साथ बैठ के? दोस्तों के साथ बैठ के, षड्यंत्र, फिर उसके बाद प्रयत्न करना। तो ये क्या हुआ? शुरुआती अपराध हो गए। तो हमें अध्याय 1, 2 में दंड से संबंधित याद आ रहा है चीज़ें। अध्याय 3 से संबंधित अपवाद उनमें किन किन को अपवाद के तहत रखे उनको याद आ रहा है। फिर अध्याय 4 में शुरुआती अपराध के प्रयास। अब अध्याय 5 में महिला संबंधित अपराध। अब महिला संबंधित अपराध में क्या क्या महिला के साथ अपराध होते हैं, हम उन्हें याद करते हैं। देखो, महिला के पीछे पुरुष किस चीज़ के लिए भागता है? लैंगिक अपराध करने के लिए। तो सबसे पहले महिला के साथ कौन सा अपराध करने के लिए? लैंगिक अपराध करने के लिए। और जब मिलती है तो फिर कौन सा अपराध? महिला के साथ, महिला के विरुद्ध बल का उपयोग करता है। क्या कहता है कि मैं शादी करूँगा, फिर शादी संबंधित विवाह, मतलब यहाँ तक कि तो मान के चलो कुंवारी महिला के साथ हो गया, ठीक, अपराध, लैंगिक अपराध हो गया। जैसे बलात्संग के अपराध हो गया, बल। फिर यहाँ पे तो शादीशुदा महिला के साथ अपराध हो गया, शादीशुदा महिला के साथ अपराध। फिर क्या होता है? महिला के साथ लैंगिक संबंध बना लेते तो गर्भ, तो फिर गर्भपात अपराध हो जाता है। और गर्भपात किसका होता है? महिला का। और नुकसान किसका होता है? शिशु का।
तो महिला संबंधित अपराध कौन से हुए, बिना देखे बताइए। महिला के पीछे पुरुष क्यों दौड़ता, लैंगिक अपराध करने के लिए। लैंगिक अपराध करने के लिए उसे क्या करना पड़ता, बल, महिला के विरुद्ध बल का उपयोग करता है। फिर ये तो हुआ कुंवारी, फिर शादीशुदा महिलाओं के विरुद्ध भी अपराध होते हैं। फिर गर्भपात, और फिर गर्भपात होने के बाद नुकसान किसका होता है, शिशु का। तो हमें ये भी याद हो गया। तो हम एक बार अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 याद करेंगे। अध्याय 3 में दे रखा है साधारण अपवाद। साधारण अपवाद में किस किस को अपवाद दे रखा है, सीक्वेंस से बोलेंगे, जो कि तथ्य की भूल, न्यायालय, जल्लाद, फिर दुर्घटना, बालक, पागल मचता, सहमति से, प्राइवेट प्रतिरक्षा पे। फिर अध्याय 4 में शुरुआती अपराध के प्रयास हैं। अध्याय 5 में महिला और शिशु से संबंधित अपराध है, पर उसमें भी सीक्वेंस है। जैसे महिला के पास क्यों अपराध करने जाते हैं, लैंगिक अपराध करने के लिए जाते हैं। तो लैंगिक अपराध करने के लिए बल का प्रयोग करते हैं महिला के विरुद्ध। फिर उसके बाद शादीशुदा महिला, उनके साथ भी अपराध होते हैं। फिर गर्भपात और नुकसान होता शिशु का। तो अध्याय 5 भी याद हो गया। अब हम अध्याय 6 याद करेंगे। अध्याय 6 पहले बिना देखे बताइए क्या है, मानव के विरुद्ध अपराध। और फिर संपत्ति के विरुद्ध अपराध कहाँ पे है, 17, खतरा, संपत्ति के विरुद्ध 17 पर है। तो अब हम अध्याय 6 याद करेंगे। अध्याय 6 को याद करने के लिए हम 2 तरह से याद करेंगे। सबसे पहले याद करेंगे हम कुछ इस प्रकार से, सदोष से लेकर इधर, और फिर याद करेंगे इधर, ऐसे। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले हम ये याद करेंगे, ठीक, यहाँ तक कर। फिर उसके बाद ये। तो हम सबसे पहले याद करेंगे कि जब कोई व्यक्ति, चलो मान के चलो 2 व्यक्ति के बीच हमला होने वाला है या लड़ाई होने वाली है, तो सबसे पहले क्या होता है, गब्बर बीच में आ जाता है, रास्ते के बीच में। तो क्या होता है, सदोष अवरोध। सबसे मतलब पहला क्या अपराध करता है, सदोष अवरोध। फिर धक्का देता है, फिर हमला करता है, बल, हमला। फिर उसका अपहरण कर लेता है, व्यापारण अपहरण कर लेता है। फिर उसको दुर्व्यापार कर देता है, बेच देता है। देखो ये अपराध एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस है। ऐसे याद कर सकते हैं अपन इजीली। पहले गब्बर आया, रास्ता रोका, सदोष अवरोध। फिर उसके बाद बल का प्रयोग किया, बल, हमला भी किया। फिर व्यापारण अपहरण किया, फिर दास बनाया और बेच दिया, दुर्व्यापार। इसे हम एक बार फिर से याद करेंगे। दो दो, पहले रोका और बल का प्रयोग किया, ठीक, रोका, बल का प्रयोग किया। फिर व्यापारण अपहरण, रोका, बल का प्रयोग किया और अंदर भर लिया। फिर व्यापारण अपहरण कर लिया, दास बनाया, और द से दास, द से दुर्व्यापार, ठीक, याद हो गया। तो सबसे पहले व्यापारण, सबसे पहले सदोष अवरोध, गब्बर आया, सदोष अवरोध किया, बल का प्रयोग किया, हमला किया। फिर उसके बाद उसने व्यापारण अपहरण किया, रास्ता रोका, बल का प्रयोग किया, व्यापारण अपहरण किया। फिर उसके बाद दास बनाया, दुर्व्यापार कर दिया, बेच दिया, ठीक, याद हो गया। फिर इसके बाद हम आगे के 2 याद करेंगे, वो भी अपोजिट, क्योंकि कि उपहति छोटा अपराध होता है और हत्या बड़ा अपराध होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम इनको बढ़ते क्रम में याद कर रहे हैं, इसलिए इनको इस तरीके से याद कर रहे हैं। तो उपहति छोटा होता है और हत्या बड़ा होता है। तो हम अध्याय 6 को
बिना देखे हम याद करेंगे, आप भी मेरे साथ बोलिए। पहला, सदोष अवरोध, फिर आया बल का प्रयोग किया, हमला किया, फिर उसके बाद उसका व्यापहरण अपहरण किया, उसको दास बनाया और बेच दिया, दुर्व्यापार। ठीक। और स्टार्टिंग में क्या दिया है, उपहति, हत्या। फिर अब हम अध्याय 7 को याद करेंगे। अब अध्याय 7, अब अभी हमें याद है अध्याय 7, 8, 9 एक साथ याद करे थे, राज्य के विरुद्ध अपराध, फिर उसके बाद सेना से संबंधित अपराध और 9 निर्वाचन संबंधित अपराध। तो हम पहले अध्याय 7 के चीज़ों को याद करेंगे, राज्य के विरुद्ध अपराध। अब सोचो, राज्य के विरुद्ध अपराध में ऐसे कौन से अपराध आते हैं। ठीक। तो वो कहता है राज्य के विरुद्ध कोई अपराध मत करना, राज्य के विरुद्ध कोई अपराध मत करना। और राज्य मतलब राज्यपाल। राज्य का सबसे पहला व्यक्ति कौन कहलाता, राज्यपाल। और देश का राष्ट्रपति। तो क्या कह रहा है, सरकार के विरुद्ध अपराध युद्ध मत करना, और राज्य का पहला व्यक्ति राज्यपाल और देश का राष्ट्रपति। ठीक। तो हमें याद हो गया कि राज्य के विरुद्ध अपराध मतलब सरकार के विरुद्ध अपराध नहीं करना है, और सरकार में कौन रहे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करना है। अब यहाँ से हम क्या याद रखेंगे, एक ऐसा कैदी जो कि राजद्रोही कैदी है, राज कैदी। अब हमें अन्य जो हमारी मित्रता वाले देश है उसके यहाँ पे लूटने भी नहीं जाना है, नहीं तो यहाँ पे राज्य के विरुद्ध अपराध कहलाएगा। तो पहला क्या हो गया, सरकार के विरुद्ध अपराध नहीं करना, सरकार मतलब राज्यपाल, राष्ट्रपति के विरुद्ध अपराध नहीं, और लूटपाट नहीं करना अन्य राज्य। फिर जो राज कैदी है, जो ऐसे कैदी हों जो बहुत बड़े बड़े गुंडे होते हैं ना, तुम जैसे, हाँ, तो राज कैदी को भागना, भगाना और उन्हें संश्रय देना, ये दोनों भी अपराध है। तो मोटा मोटा यहाँ पे क्या समझ में आ रहा, युद्ध, कैदी, लूटपाट, तो ऐसे अपराध नहीं करना है। अध्याय 7 में क्या कह रहा है, सर याद करो, बिना देखे बताओ। सरकार के विरुद्ध अपराध नहीं करना, सरकार मतलब राज्यपाल, राष्ट्रपति के विरुद्ध अपराध नहीं करना है। फिर अपने जो मित्रता देश है उनके यहाँ पे लूटने नहीं जाना है, इसका मतलब यहीं पे अपने यहीं पे नहीं लूटना है, दोनों जगह नहीं लूटना है। फिर उसके बाद कैदी, राज कैदी को निकाल भागने पे मदद नहीं करनी है, और उसे संश्रय अपने घर में रखना भी नहीं है। तो ये हो गया राज्य के विरुद्ध अपराध। ठीक। फिर उसके बाद हम याद करेंगे अध्याय 8। अब हम याद करेंगे अध्याय 8। अध्याय 8 तो हमें याद ही है पहले से, 7, 8, 9। तो अध्याय 8 के अंदर हमें क्या याद करना है, सेना से संबंधित। सेना से संबंधित अपराध कैसे होते हैं, चलो इनको समझते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि अपन सोचते हैं सेना में क्या अपराध हो सकते हैं, पर सेना में भी अपराध हो सकते हैं, सेना से संबंधित अपराध होती है। देखो जैसे सेना से संबंधित अपराध, विद्रोह। तुमको पता है जब अंग्रेज उन थे और हमारे यहाँ के लोग थे जो कि अंग्रेज की सेना में थे, तो उन्होंने क्या करा था वहाँ पर, विद्रोह, और इससे क्या आई थी, क्रांति। परंतु यहाँ पे सरकार भी अपने है, लोग भी अपने, यहाँ पे विद्रोह ना कर दीजिए। ठीक। तो सेना से संबंधित अपराध, पहला क्या, विद्रोह नहीं करना है। अभित्याजन का दुष्प्रेरण मतलब कोई व्यक्ति सेना में छोड़ के भागने के लिए उकसाना नहीं है मेरे भाई। कोई सेना को छोड़ के भागने के लिए उकसाना नहीं है, छोड़ के भागना के लिए उकसाना नहीं है। ठीक। अब क्या होता है, कोई व्यक्ति पोशाक, टोकन धारण कर लेता है कि हम ये है, ये है, ये है, परंतु फ्रॉड करते हैं इस टाइप से कि मैं इस सेना पे हूँ, टोकन पहन लेते, धारण कर लेते, और ये लोगों के साथ छल कर लेते हैं।
तो ये भी अपराध होते हैं। तो सेना से संबंधित कौन कौन से अपराध हुए बिना देखे बताइए। पहला कि विद्रोह नहीं करना, परंतु यही विद्रोह से अंग्रेज होते थे तब उस वक्त हमारे यहाँ पे क्रांति हुई थी। ठीक, तो विद्रोह। दूसरा, छोड़कर भागना नहीं है, उसके लिए उकसाना नहीं है। फिर उसके बाद कोई पोशाक नहीं पहनेगा, टोकन नहीं पहनेगा, धारण करेगा। ठीक, तो अध्याय 7 और अध्याय 8 याद करते हैं, बिना देखे बोलिए। अध्याय 7 में क्या दे रखा है, राज्य के विरुद्ध अपराध। राज्य के विरुद्ध अपराध मतलब कि सरकार के विरुद्ध अपराध नहीं करना है। सरकार मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध अपराध नहीं करना है। लूटपाट नहीं करना है संबंधित राज्यों के पास, राज्यों से। फिर उसके बाद हमें राज कैदी को निकाल भागने में मदद नहीं करना, उसको संशय नहीं करना है। फिर अध्याय 8 क्या बात करता है, सेना से संबंधित। सेना से संबंधित कौन से अपराध हो सकते हैं, सेना से संबंधित अपराध विद्रोह। अंग्रेजों के टाइम पे विद्रोह हुआ था, पर वो नहीं करना है अभी के टाइम, विद्रोह। और फिर उसके बाद विद्रोह, और फिर नौकरी छोड़ने के लिए किसको उकसाना नहीं है, किसी के कपड़े टोकन वगैरह भी पहनना नहीं है, सेना से संबंधित अपराध। अब हम नेक्स्ट अध्याय 9 निर्वाचन संबंधित अपराधों को याद करेंगे कि निर्वाचन चुनाव होते हैं तब कौन कौन से अपराध होते हैं, उनको याद करेंगे। तो अब हम याद करेंगे अध्याय 9। 9 मतलब निर्वाचन, चुनाव के वक्त कौन कौन से अपराध होते हैं। तो चुनाव के वक्त पैसे बांटे जाते हैं, है ना, मिले तुमको भी 10-20 रुपए। हाँ, तो निर्वाचन के वक्त रिश्वत, रिश्वत के अपराध, रिश्वत के बदले दारू पानी मिले तो क्या कहना। तो चुनाव के वक्त कौन कौन से अपराध होते, पैसे दे देते, रिश्वत, या फिर असम्यक लाभ, दारू पानी वगैरह। प्रतिरूपण, कोई कहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं झूठे वादे करते नेता, मेरे नेता झूठे वादे ना करो। तो नेता उन झूठे वादे करते, अवैध संदाय, अवैध पैसा भी देते। लीगल पैसा देते क्या, नहीं, अवैध पैसा। कई बार देखना नकली पैसा भी दे देते भाई। फिर उसके बाद असफलता, मतलब जो जानकारी है उनके पास कि कितना पैसा कहाँ खर्च करे, वो चीज़ भी नहीं बता सकते पाते, तब ये चुनाव संबंधित अपराध होते हैं। तो कौन कौन से, पहला हो गया, ये दोनों एक साथ याद रखें, पहला रिश्वत, और रिश्वत नहीं देते तो असम्यक लाभ देते हैं। ठीक, फिर प्रतिरूपण, अपना रूप बदल के झूठे कथन करते हैं। अवैध संदाय, असफलता। तो निर्वाचन संबंधित कौन कौन से अपराध होते हैं, रिश्वत या असम्यक लाभ, या फिर असम्यक लाभ, या फिर प्रतिरूपण बदल के झूठे वादे करते हैं, अवैध संदाय, अवैध पैसा देते हैं, या फिर खुद की जानकारी रहनी चाहिए वो नहीं दे पाते, असफल हो जाते हैं। फिर हम अध्याय 10 याद करेंगे। अध्याय 10 में क्या है, सिक्के के बारे में। सिक्के उनका ना कूटकरण करो, ना कूटकरण वाले को प्रयोग करो, ना उनको कब्जे में रखो, ना उनकी सामग्री रखो, ना रचना करो, ना उनको मिटाओ, ना ही बनावटी स्टाम्प बनाओ। ठीक, तो सिक्के से संबंधित कैसा अपराध हो गया, ना उसका कूटकरण करो, ना उसको प्रयोग करो, कब्जे में रखो, ना सामग्री रचना, ना मिलावट, ना उसको बनावटी। क्या होता है, कोई भी सामग्री को क्या कर सकते हैं, कूटकरण कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उसको कब्जे में रखना, सामग्री रखना, रचना, मिटाना, बनावटी स्टाम्प। ठीक, तो अब हम एक बार अध्याय 1 से लेके 10 तक के याद करेंगे बिना देखे, बताइए। अध्याय 1, अध्याय 1 नाम, परिभाषा, स्पष्टीकरण। अध्याय 2 दंड से संबंधित। दंड कैसे वाले, जो कि वो वाले दंड पढ़े थे ना अपने, लघु, उसकी गणना, कारावास, जुर्माना, एकांत, पूर्व दोष सिद्ध। ठीक, फिर अध्याय 3 में हमने अपवाद हम पढ़ रहे थे कि अपवाद किस किस को है, किन किन को दंड नहीं दिया जाएगा। तो भाई मुझे तो पता ही नहीं था, तथ्य की भूल, तथ्य की भूल, न्यायालय, जल्लाद, दुर्घटना,
बालक, पागल, मतता, सहमति, प्राइवेट प्रतिरक्षा, इनको दंड नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद अध्याय 4 में हमने किन्हें किन्हें बोले थे जो शुरुआती अपराध में जो भाग लेते हैं, दुष्प्रेरण, प्रयत्न और षड्यंत्र। फिर अध्याय 5 में महिला संबंधित, महिला के साथ क्या, लैंगिक अपराध, बल, फिर उसके बाद बल, फिर विवाह, फिर उसके बाद विवाह के बाद गर्भपात और शिशु। फिर अध्याय 6 में क्या, मानव शरीर के विरुद्ध, किसी को सदोष अवरोध का, पहले सदोष अवरोध करता है, बल का प्रयोग करता है, हमला करता है, फिर उसके बाद उसका व्यापहरण अपहरण करता है, और फिर उसके बाद उसका दास बना तो दुर्व्यवधान करता है, फिर उपहति हत्या करता है। साथ में सरकार के विरुद्ध अपराध, फिर राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज कैदी को छोड़ने में, भागने में संचय करना, ये नहीं करना है। अध्याय 8 बात करता है सेना से संबंधित मतलब विद्रोह नहीं करना है, दुष्प्रेरण, नौकरी छोड़ने के लिए नहीं उकसाना है, ठीक, उनके टोकन कपड़े वगैरह। फिर अध्याय 9 हमने याद करे थे निर्वाचन संबंधित, रिश्वत वगैरह नहीं देना है, असमयक लाभ नहीं देना है, अवैध संदाय नहीं करना है, और उसके बाद असफल नहीं होना है अपनी जानकारी देने पे। अध्याय 10 याद करे थे सिक्का के बारे पे, सिक्का का कूटकरण नहीं करना है, बनावटी प्रयोग नहीं करना, कब्जा में नहीं करना है, प्रयत्न नहीं करना है, और उसके बाद हमें बनावटी स्टाम्प नहीं बनाना है। थैंक यू गाइस। फिर अगले वीडियो पे हम मिलते हैं, अध्याय 11 से अध्याय 20 तक के याद करते हैं। थैंक यू।